हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख वैली यानी कि घाटी के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था सब के सब नदी के बारे में, बांध के बारे में। अब समझते हैं घाटी के बारे में। यह वीडियो नंबर 48 है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा एग्जाम में, अराकू घाटी कहाँ पे अवस्थित है, बराक घाटी कहाँ पे है, जुकू घाटी कहाँ पे है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है पीसीएस चाहे एसएससी एग्जाम सब में। चंबल घाटी जानते हैं मध्य प्रदेश में है, उसी प्रकार दामोदर घाटी है पश्चिम बंगाल में है, पीन घाटी पूछेगा हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी VVI है, जो कि पूछा गया प्रीवियस क्लास में। इसका परिभाषा देखेंगे, सामान्य भाषा में समझिए इसका परिभाषा। तो दो पहाड़ों के बीच में, देखिए पहले समझ लीजिए कि दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ हो गया, इसके बीच में जो चौड़ा रास्ता होता है यही आपका घाटी होता है। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में जो चौड़ा रास्ता होता है यही आपका क्या होता है, घाटी होता है। और दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में ये पतला रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो दर्रा हम लोग देख चुके हैं। अब समझते हैं, आज का वीडियो है घाटी के बारे में। चलिए देखते हैं कि करके एक मैप आपको बनाने के लिए दे दिया हूँ कि आप उसका प्रिंट आउट करके खुद से बनाइएगा मैप इस पर। आइए समझते हैं भारत के प्रमुख घाटी। चलिए देखते हैं। घाटी दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदान को घाटी कहते हैं। जिस प्रकार आप समझिए आप परिभाषा, दो पहाड़, दो या दो से पहाड़, जैसे दो या दो कोई ही पहाड़ लीजिए, ऐसा ही लीजिए, और उसके बीच समतल मैदान हो या चौड़ी रास्ता हो, उसे ही घाटी बोलते हैं। अथवा दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता को घाटी बोलते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को नदी का घाटी कहते हैं। समझ गए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दोआब होता है, उस जो धंसा हो जाता है उसको भी घाटी बोला जाता है। चलिए देखते हैं। पहला समझते हैं शांत घाटी। यह केरल राज्य के पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो शांत घाटी एग्जाम में अक्सर पढ़े हैं। पश्चिमी घाट का जो पर्वत है वहीं पे शांत घाटी है, केरल में, और खास करके पलक्कड़ पालघाट में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो शांत घाटी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में है ये। चलिए समझते हैं जुकू घाटी। जुकू घाटी कहाँ पे है, तो कोहिमा है, यानी कि नागालैंड राज्य में है। कोहिमा के नज़दीक है, नागालैंड राज्य में है। नागालैंड राज्य कहाँ है, आप इतना मैप पढ़े हैं, देखिए भारत का मैप है, नागालैंड राज्य कहाँ पे है बताइए। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे जो ये देख रहे हैं यही आपका नागालैंड है। उसके नीचे कौन सा है, मणिपुर है। उसके नीचे मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय है, बीच में असम है। ठीक है, तो यही आपका, ये आपका सिक्किम है। आपको मैप ध्यान में रखना चाहिए और मैप से देखिएगा तो आपको सबका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लिए जुकू घाटी कहाँ पे है, तो जुकू घाटी आपका ये कोहिमा में है, नागालैंड में। यही एसएससी एग्जाम में खास कर देखिएगा कि सीजीएल एग्जाम में पूछ देता है कि जुकू घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको ये आंसर देना होता है। तो नागालैंड इसका आंसर हुआ। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी बौद्ध धर्म के लोगों का मठ टाबो यहीं पे है। तो स्पीति घाटी है, यहाँ पर फिल्म शूटिंग भी होता है। तो स्पीति घाटी बौद्ध धर्म के लोगों का मठ है, ताबो यहीं पर स्थित है। समझ गए। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी है गंगटोक के समीप सिक्किम में है। इसे हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं, तो यूथांग घाटी को। तो गंगटोक के समीप यह स्थित है। आगे देखिए किन्नौर घाटी, ये कुछ नया क्वेश्चन है लेकिन आपको इसको 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। किन्नौर घाटी यह हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में तिब्बत के पास, उत्तर पूर्वी तिब्बत के पास सीमा के समीप स्थित है ये। तो किन्नौर घाटी यहीं पे हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है ये। कांगड़ा घाटी, ये धर्मशाला यहीं पे है और हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। कांगड़ा चाय को भी यूरोपीय GI टैग दिया गया है इस बार 2023 में। समझ गए। तो पर्यटन, ये पर्यटक स्थान है और धर्मशाला यहीं पे स्थित है। कांगड़ा घाटी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है ये। चलिए आगे देखते हैं। पार्वती घाटी, यह कुल्लू में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। यहीं से मणिकरण जाने का रास्ता, जहाँ गर्म जल के स्रोत उपस्थित हैं। यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है। समझ गए। तो पार्वती घाटी बस समझिएगा कुल्लू में है और यहाँ गर्म जल का स्रोत है क्योंकि अंदर खनिज का भंडारण है। मालना घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है, मालना घाटी। तो ये UPSC में देता है, IAS के एग्जाम में देगा कि छोटा यूनान के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो मालना घाटी ऐसे ही दे देगा।
इसका बनाकर कथन कारक में दे देता है ये। तो मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है ये। अब देखिए सांगलो या सांगला घाटी, इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमाचल प्रदेश में है और यह चारों ओर पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। तो आपका कहाँ पे है, सांगलो या सांगला घाटी बसपा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो बस याद कर लीजिएगा, सांगलो या सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और चारों तरफ पर्वतीय चोटी से यह घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ है, तो यही आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिए पांगी घाटी, पांगी घाटी भोटिया एवं पंगवान जनजाति यहीं पर निवास करती है। भोटिया एवं पंगवान जाति यहीं पे निवास करती है। पंगवान जो जनजाति है इसी के नाम पर पांगी घाटी पड़ा हुआ है, ये इसी के नाम पर पांगी घाटी है। देखिए यही आपका घाटी है, 2 पहाड़ है, इसके बीच में चौड़ा रास्ता है। देखिए कितना चौड़ा रास्ता है ये, इसमें बस्ती बसाया जा सकता है। कुल्लू घाटी, यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, जिसे देवताओं की घाटी बोलते हैं। पौराणिक कहानी में देवता की घाटी यानी कि देवता इसी पर निवास करते थे। कुल्लू घाटी यह धौलाधर एवं पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके मध्य में स्थित है ये। मरखा घाटी, मरखा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ पे है, तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख कहाँ पे है, देखिए आपका यह लद्दाख आपका है, यही आपका लद्दाख है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र लद्दाख है, ये लद्दाख। अब आगे देखिए कुछ अलग है, ये आपका खत्म हो चुका है। देखिए कुछ अलग है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए दिनों बनता रहता है। कुछ अलग घाटी हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, सोलांग घाटी, बास्पा घाटी, पीन घाटी, जम्बा घाटी, हब्बन घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन है। तो पीन घाटी जरूर याद कर लीजिएगा। पीन घाटी किधर गया आपका, तो पीन घाटी आपका यही है। जम्बा घाटी ही पूछता है, बस ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सोलांग घाटी, बसपा घाटी, पीन घाटी, जम्बा घाटी और हब्बन घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये घाटी। उत्तराखंड में समझ लेते हैं, फूलों की घाटी समझ ही रहे हैं, चमोली जिला में उत्तराखंड में है। हरकी-दून घाटी, हरकी-दून घाटी यह भी उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी पढ़े हैं, दामोदर घाटी परियोजना, तो वही घाटी है, समझ गए। ये सब नाम जाना पहचाना, ये सब हिमाचल प्रदेश वाला नहीं पढ़ते हैं तो आपका नहीं याद रहेगा माइंड में। लद्दाख सुरू घाटी और नुब्रा घाटी यहीं पे है, लद्दाख में है। मेघालय में लेटलम घाटी, लेटलम घाटी ही मेघालय राज्य में है। मध्य प्रदेश में चंबल घाटी है, चंबल घाटी के बारे में ये काफ़ी कटा फटा ये घाटी है ये। अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी, ये पढ़े हैं आप। असम में बराक घाटी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जम्मू कश्मीर में ब्रेंग घाटी है, ये भी पूछा जाता है। झारखंड में कौन सा है, पतरालू घाटी है, पतरालू घाटी। और देखिए लास्ट में समझ लीजिए कि महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी है ये, क्योंकि नदी के द्वारा ये बनाया गया घाटी है ये। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी है। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है ये। अब क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए समझ गए, ये क्वेश्चन से पूछा गया है एसएससी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में। देखिएगा प्रीवियस क्लास में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नीलांग घाटी बताइए। मैंने जो क्वेश्चन नहीं, अगर थ्योरी में नहीं बताया गया तो क्वेश्चन में आ जाएगा ये। तो नीलांग घाटी किस राज्य में बताइए। तो नीलांग घाटी 1 में है हिमाचल प्रदेश, 2 में है सिक्किम, 3 में जम्मू कश्मीर और 4 में है उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो गया उत्तराखंड में नीलांग घाटी है ये। आगे देखिए, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि गैप को क्या कहा जाता है। वही बात है, 2 पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता को क्या कहते हैं, तो दर्रा बोलते हैं। चौड़ा रास्ता को घाटी बोलते हैं। अब अगला समझते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक और कुछ देखिए, इधर और क्वेश्चन है, नीचे देखते हैं, आपको बताते हैं। 2 छूट गया है। देखिए नीलांग घाटी ये आपका उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जो जिला है उसी में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नीलांग घाटी। देखिए पहला क्वेश्चन ही आ गया था। एक है चांगला घाटी, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो गया है। चांगला हो गया लद्दाख में। अब रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला अरुणाचल प्रदेश में, सेला अरुणाचल प्रदेश में है। बस यही आपका खत्म हो चुका है। देखिए क्वेश्चन यही आ गया है। सेला कहाँ है, देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, देखिए सेला अरुणाचल प्रदेश में है, बमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन है। देखिए चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला जो है
हिमाचल प्रदेश में ही है। समझ गए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी एग्जाम में। आगे देखिए, अगला समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है। पिपली घाट जो है अरावली रेंज में है, अरावली रेंज के बीचों बीच में है पिपली घाट है ये। आगे देखिए, हिमालय दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? सिपकिला जो दर्रा है किस में अवस्थित है? तो बताइए, सतलज के घाटी में है। यह आईएएस प्री में पूछा गया था ये। आगे देखिए, मालना घाटी कहाँ स्थित है? मालना घाटी, तो मालना घाटी ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो आपका जो मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ पे है? तो जुकू घाटी आपका है नागालैंड राज्य में, नागालैंड राज्य में है। बराक घाटी कहाँ पे है? बराक, तो मैंने बताया आपको असम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का जो रास्ता है आपका जोजिला दर्रा है, लेह जाने का ये रास्ता है। कुछ और क्वेश्चन है देखिए। और भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, शांत घाटी जो है पलक्कड़ जिला में है और केरल राज्य में है ये, नीलगिरी पहाड़ी के बगल में है, पश्चिम घाट में है ये। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यहाँ पर दिया है अरावली घाट में है ये, अरावली रेंज में है ये। अब आगे देखिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट बताइए, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। तो ये आपका घाट का चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे बंदरगाह, समझ गए। उसके बाद नेशनल पार्क देखेंगे। धीरे धीरे आपका 3-4 वीडियो और आएगा, आपका स्पेशल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा, तब जाके हिमालय की उत्पत्ति में चलेंगे। उसके बाद सिंचाई उचाई बताएंगे, जो तटीय इलाका है उसके बारे में डिटेल बताएंगे, जो पठार है ये सब के बारे में डक्कन ट्रैप है, रेंज, बहुत सारा चीज़ है जो ज्योग्राफी में बताकर आपको ख़त्म कर देंगे। फिर अगला जो सब्जेक्ट शुरू होगा। चलिए इसको रिवीजन कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए एक मैप दिया हूँ, इसको आप लिखिएगा कि लद्दाख में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है। आपको दर्रा देखने को ज़्यादा मिलेगा ये क्षेत्र में, हिमालय वाला रेंज में, समझ गए, और नहीं तो ये क्षेत्र में, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में है, समझ गए। चलिए ओके, इसको रिवीजन कीजिए, आपका ये घाटी चैप्टर खत्म हो गया।